सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 24वां सर्ग। श्री राम का गंगा पार होना तथा ताड़का वध। तत्पश्चात प्रभात काल में विश्वामित्र को आगे करके श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। वहां मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए। जब महर्षि राम लक्ष्मण के साथ गंगा पार करने लगे, अचानक गंगा की बीच धारा में आने पर दोनों राजकुमारों को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज़ सुनाई दी। विश्वामित्र से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया, नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर एक मानस सरोवर है जिसे ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से पैदा किया है। उससे सरयू नामक एक पवित्र नदी निकली है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। इन्हीं दोनों नदियों के जलों के संघर्ष से यह भारी आवाज़ हो रही है। राम, अब तुम तुरंत इस संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर दोनों भाइयों ने नदियों के जल को प्रणाम किया और किनारे उतरकर जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे एक भयंकर और वीरान वन देखकर श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यहाँ तो भीषण स्वरों से सारे पक्षी चहचहा रहे हैं और चारों ओर सिंह, व्याघ्र, सुअर आदि हिंसक पशु ही विचरण कर रहे हैं। इस भयंकर वन का नाम क्या है? विश्वामित्र ने कहा, नरश्रेष्ठ, यहाँ पूर्व काल में धन धान्य से पूर्ण 2 जनपद बसे थे। एक समय देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया और मल से लिप्त हो गए। तब देवताओं ने उन्हें गंगा के जल के भरे हुए कलश से उन्हें नहलाया और उनके मल और कारुष को छुड़ा दिया। फिर उस मल और कारुष को इसी जनपद को दिया और यह स्थान लोक में मलद और कारुष नाम से विख्यात हुए। फिर इंद्र के वर से ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली हुए। कालांतर में यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई है। उसका नाम ताड़का है। मारीच उसका पुत्र है। यही राक्षसी इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। अब तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर उस दुराचारिणी को मारकर यहाँ के लोगों को निष्कंटक बना दो। और इसी प्रकार यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।